एक और बात है कि इंसान ही ईश्वर का अंश है। इंसान ही ईश्वर का अंश है। जो आत्मा हमारे अंदर है वो हर जीव के अंदर है, और आत्मा एक ही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आत्मा एक ही है। तो आप जीव जो है वो दर दर भटकता रहता है और ये भूल जाता है कि ईश्वर कहीं और है। असल में ये हर गुरुजन बोलने से बचता है। हर जीव यदि अपने आप को ईश्वर माने, इस शरीर का मोह छोड़ के यदि इंसान अपने को ईश्वर माने तो वो मुक्त हो जाएगा। उसे मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और पूर्ण मोक्ष उसे मिल जाएगा। हमारे अंदर एक आत्मा है। हमारे अंदर एक आत्मा है जिसकी ऊर्जा इस शरीर को चलाती है, और आत्मा एक ही है। बाकी तो शरीरों के खोल है। जब तक वो तीनों चारों खोल नहीं उतर जाते, जब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी। दूसरा, भगवान और आत्मा ये दो है। यदि आप भगवान की सेवा करते हो तो जिस भगवान की सेवा कर रहे हो या जिस देवता की सेवा कर रहे हो या काल की सेवा कर रहे हो, एक तो वो हो गया, एक आप हो गए। तो कौन हो गए? दो। और दो ही आत्मा होगी, एक उसके अंदर है, एक आपके अंदर है। चाहे आप साकार ईश्वर की आराधना करें, यदि देवताओं को भी छोड़ दिया जाए तो चाहे आप साकार ईश्वर की आराधना करें, तो जो साकार ईश्वर सामने है, चाहे वो अविनाशी राम है, चाहे वो सत पुरुष है, चाहे अगम पुरुष है या अलग पुरुष है, तो एक वो हो गया, एक आप हो गए। अब दो हो गए, भगवान और जीव, ये दो हो गए। अब यदि आप आत्मा की सेवा करते हैं, एक निर्गुण ईश्वर की सेवा करते हैं, तो आप एक हो गए, क्योंकि आत्मा भी निर्गुण है और वो साकार ईश्वर भी निर्गुण है। जब आत्मा निर्गुण ईश्वर में जा समाएगी तो एक हो जाएगी। तो ईश्वर कौन हो गया? आप खुद। आपकी आत्मा जब निर्गुण ईश्वर में समा गई तो एक होगी, तो ईश्वर एक हो गया, यानी आप ही ईश्वर हो। बाकी सब आपके नीचे हैं, चाहे वो काल है या ब्रह्मांड है या अनंत ब्रह्मांड है, सब आपसे नीचे है, क्योंकि एक निर्गुण ईश्वर ही है जहां से सब कुछ निकला है। तो कोशिश करो कि आप उसमें समाने की, तो आप खुद ईश्वर बन जाओगे। आप ही ईश्वर का अंश हो, आप खुद ईश्वर हो। किसी और को ईश्वर मत समझो। किसी और देवता की पूजा करोगे या किसी की पूजा करोगे, वैसे कोई पाबंदी नहीं है, जो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि वहां चलो जहां पर आप ईश्वर में मिलन हो जाए, आप एक हो जाओ, आप और ईश्वर एक हो जाओ। निर्गुण आत्मा निर्गुण ईश्वर एक हो गए। तो दो की जगह एक बनने की कोशिश करो। पावर पाओ संविधान की। एक संविधान से हर किसी को पावर मिलती है। जैसे कि हिंदुस्तान में एक सरकार चल रही है, तो पावर कहां से मिलती है? हर किसी को संविधान से। तो संविधान बनने की कोशिश करो। बाकी उससे नीचे जो भी रहोगे तो आप दो रहोगे, एक के ऊपर एक बैठा है। तो आप खुद ही ईश्वर का अंश हो, जगह जगह बटने की जरूरत नहीं है।